नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 14वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यन से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 14 है। इसके पहले हमने 13 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी आपको, वहाँ से क्लिक करके आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। नीचे देखिए, क्लिक करके आप देख लीजिए। ठीक है, यह कौन सा क्लास है? 14 नंबर क्लास है। तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों NAME, इसे पढ़ते हैं बच्चों नेम। NAME इसे पढ़ा जाता है नेम, मतलब होता है नाम। नेम मतलब क्या होता है? नाम होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तो नेम मतलब हो गया नाम। बच्चों चाहे छोटे शब्द हों, चाहे बड़े शब्द हों, चाहे कठिन शब्द हों, चाहे आसान शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, बहुत सारे मीनिंग्स आपको सिखाऊंगा। तो नेम मतलब क्या हो गया मेरे भाई? नाम। अगला शब्द है NICE, से पढ़ते हैं नाइस। NICE से पढ़ा जाता है नाइस, मतलब क्या होता है? अच्छा। नाइस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अच्छा। जैसे दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह शर्ट अच्छा है। दिस इज़ नाइस शर्ट, यह शर्ट अच्छा है। ठीक है, तो नाइस मतलब हो गया अच्छा। अगला शब्द है NEED, इसे पढ़ते हैं बच्चों नीड। NEED से पढ़ा जाता है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड मतलब होता है ज़रूरत। कोई भी ज़रूरत आपको है तो आप नीड का प्रयोग करके बता सकेंगे। जैसे मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, आई नीड अ बाइक, मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है। आई नीड अ बाइक। ठीक है, आगे अगला शब्द है NEAR, इसे पढ़ते हैं नियर। NEAR इसे पढ़ा जाता है नियर, मतलब होता है पास। नियर मतलब पास होता है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ठीक है, जैसे हीज स्कूल नियर माई हाउस, उसका स्कूल मेरे घर के पास है। ठीक है, तो नियर मतलब हो गया पास। बच्चों इन शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब आप कोई चीज़ ये पढ़ेंगे और वहाँ पर आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने मीनिंग से याद किए हैं तो हमको इसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या करेंगे इन शब्दों का याद करके, क्या ही फ़ायदा होगा। बच्चों फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका यूज मिलेगा, तो आप उन्हें हिंदी में समझ पाएंगे। और अंग्रेजी बोलने जाएंगे तो अभी तो शब्दों का प्रयोग होता है, शब्द का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बोलेंगे तो मीनिंग्स का तो प्रयोग करेंगे ना। तो इसलिए मीनिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मीनिंग आप हमारे साथ सीखिए, बहुत ही सारे मीनिंग आपको सिखाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे अगला शब्द कौन सा है? NEXT से पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला। क्या होता है मेरे भाई? अगला होता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगला। जैसे दिस इज़ द नेक्स्ट नंबर, यह अगली संख्या है। दिस इज़ द नेक्स्ट नंबर, यह अगली संख्या है। ठीक है, आगे लिखा है NEWS, इसे पढ़ते हैं बच्चों न्यूज़। NEWS इसे पढ़ा जाता है न्यूज़, मतलब होता है खबर। क्या होता है? खबर बोल सकती हैं या समाचार बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूज़। जैसे व्हाट इज़ न्यूज़, क्या खबर है, क्या समाचार है। व्हाट इज़ न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ मतलब हो गया
समाचार। आगे लिखा है NINE से पढ़ते हैं नाइन। NINE से पढ़ा जाता है नाइन। नाइन का मतलब होता है बच्चों नौ। नाइन मतलब नौ होता है। जैसे आई हैव 9 बुक, मेरे पास 9 किताबें हैं। आई हैव 9 बुक्स, मेरे पास 9 किताबें हैं। ठीक है, बुक मतलब किताब होता है, 9 मतलब 9। आगे लिखा है NECK जैसे पढ़ते हैं नेक मतलब होता है गर्दन। नेक मतलब क्या होता है मेरे भाई? गर्दन होता है। नेक मतलब जैसे आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नेक। ठीक है मेरे भाई, तो ये नेक मतलब हो गया गर्दन, यहाँ पे लिखा ना। आगे लिखा NEST से पढ़ते हैं नेस्ट। NEST से पढ़ा जाता है नेस्ट मतलब होता है घोंसला। क्या होता है मेरे भाई? घोंसला होता है। ठीक है, नेस्ट मतलब घोंसला। जैसे द बर्ड इज़ मेकिंग द नेस्ट, चिड़िया घोंसला बना रही है। द बर्ड इज़ मेकिंग द नेस्ट, चिड़िया घोंसला बना रही है। ठीक है, आगे लिखा NOSE से पढ़ते हैं नोज़। नोज़ मतलब क्या होता है? नाक। नोज मतलब नाक होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, नोज मतलब होता है नाक। ठीक है, आगे लिखा है NIGST से पढ़ा जाता है नाइट। NIGST नाइट मतलब होता है रात। नाइट मतलब रात होता है। जैसे आई एम कम, आई कम मैं एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द से आप एक ही सेंटेंस बनाएंगे, आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए। पहले शब्द याद रहेंगे तभी तो आप सेंटेंस बनाएंगे, नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे। शब्द जब नहीं याद रहेंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। आगे लिखा NEVER, इसे पढ़ेंगे नेवर। NEVER इसे पढ़ेंगे नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। जैसे आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, आई विल नेवर ईट, मैं कभी नहीं खाऊँगा। आई विल नेवर ईट, मैं कभी नहीं खाऊँगा। आगे लिखा NOISE से पढ़ते हैं नॉइज़। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? नॉइज़। नॉइज़ मतलब क्या होता है? शोर होता है। नॉइज़ मतलब शोर। जैसे डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। ठीक है, तो मेक ए नॉइज़ का मतलब होता है शोर मचाना, और यहाँ लिखा है नॉइज़ मतलब होता है शोर। ठीक है, आगे लिखा है NURSE, इसे पढ़ते हैं नर्स। NURSE इसे पढ़ा जाता है नर्स, मतलब नर्स होता है। नर्स मतलब नर्स होता है, या सेविका बोल सकते हैं। जो मरीज़ की देखभाल करती है उसी को तो नर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे शी इज़ अ नर्स, वह एक सेविका है। शी इज़ अ नर्स, वह एक सेविका है। ठीक है, आगे लिखा है NOVEL, इसे पढ़ेंगे नॉवेल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नॉवेल। नॉवेल का मतलब क्या होता है? नॉवेल मतलब बोल सकते हैं उपन्यास। क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, नॉवेल। जैसे आई रीड द नॉवेल डेली, मैं रोज़ उपन्यास पढ़ता हूँ। ठीक, ऐसे आप बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने शब्द बताया समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे शब्द थे, अब थोड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चाहे छोटे शब्द हों चाहे बड़े शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कब कौन से शब्द की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए सारे शब्द आप याद कीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो। ठीक है, ध्यान से आगे देखिए। आगे क्या लिखा है? देखिए अगला शब्द लिखा है NATION। बड़े शब्द यहाँ पे है ना, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों नेशन। NATION से पढ़ते हैं नेशन। नेशन का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र होता है। ठीक है, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। आगे क्या लिखा है? NATURE, इसे पढ़ेंगे नेचर। NATURE से पढ़ा जाएगा नेचर, मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति, इसे भी आप याद रखिएगा, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेचर। आगे लिखा है NOBODY, इसे पढ़ेंगे नो बडी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नो बडी। नो बडी मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी मतलब कोई नहीं। जैसे नो बडी कम हियर, यानी कोई
कोई नहीं आया यहाँ पे, नोबडी कम हियर, कोई यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो नोबडी मतलब हो गया कोई नहीं। आगे लिखा है NUMBER, इसे हम पढ़ेंगे नंबर, NUMBER नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब संख्या। जैसे व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? तो मोबाइल संख्या क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल संपर्क नंबर क्या है, ठीक है, संपर्क संख्या। आगे लिखा है NORMAL, इसे पढ़ेंगे नॉर्मल, NORMAL इसे पढ़ेंगे नॉर्मल। मतलब क्या होता है? सामान्य। नॉर्मल मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सामान्य होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है। इट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है, ठीक है। आगे लिखा है NEARBY, इसे पढ़ेंगे नियर बाई। क्या पढ़ेंगे? नियर बाई। नियर बाई का मतलब क्या हो गया? समझिएगा, नियर बाई का मतलब होता है बच्चों पास। नियर बाई का मतलब पास है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। आगे लिखा है NERROW, इसे पढ़ेंगे नैरो। क्या पढ़ेंगे? नैरो। नैरो का मतलब होता है संकरा या बोल सकते हैं पतला, संकरा या पतला। जैसे दिस रोड इज़ नैरो, यह रोड पतला है या संकरा है। पतला रोड होता है ना, तो उसको हम नैरो बोलते हैं, ठीक है। तो नैरो मतलब हो गया संकरा या पतला। आगे क्या लिखा है? NEPHEW, इसे पढ़ेंगे नेफ्यू। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है। जैसे ही इज़ माई नेफ्यू, वह मेरा भतीजा है। ही इज़ माई नेफ्यू, वह मेरा भतीजा है। आगे लिखा है NATURAL, इसे पढ़ेंगे नेचुरल। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। जैसे दिस इज नेचुरल पाउडर, यह प्राकृतिक पाउडर है। दिस इज नेचुरल पाउडर, यह प्राकृतिक पाउडर है, ठीक है। तो नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। आगे लिखा है NOTHING, इसे हम पढ़ेंगे नथिंग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नथिंग। नथिंग का हिंदी मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है NAUGSTY, इसे पढ़ेंगे नॉटी। NAUGSTY से पढ़ा जाता है नॉटी, मतलब होता है शैतान। नॉटी मतलब शैतान बोल सकते हैं या शरारती बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे माई चाइल्ड इज़ नॉटी, मेरा बच्चा शैतान है, शरारती है, ठीक है। तो नॉटी मतलब होता है शैतान। ही इज़ अ नॉटी बॉय, वह एक शैतान लड़का है। आगे लिखा है NOWHER, इसे पढ़ेंगे नो वेयर। क्या पढ़ेंगे? नो वेयर। नो वेयर का मतलब होता है बच्चों कहीं नहीं। नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं। जैसे आपसे पूछा कि चीने कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं नो वेयर, मतलब कहीं नहीं। नो वेयर कहीं नहीं। आगे लिखा है NATIONAL, इसे पढ़ेंगे नेशनल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है, ठीक है। नेशन मतलब राष्ट्र और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ठीक है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान होता है ना, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, ऐसे। तो आगे लिखा है NECESSARY, से पढ़ेंगे नेसेसरी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो नेसेसरी मतलब हो गया आवश्यक। आगे लिखा NEIGHBOUR, इसे पढ़ेंगे नेवर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेवर। नेवर का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी होता है, ठीक है। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। जैसे ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाया, सारे मीनिंग्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको 26 दिनों के अंदर बहुत सारे मीनिंग आपको सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ 26 दिनों तक, अगर आप 26 दिन में केवल 10 ही मीनिंग सीखते हैं तो 26 दिनों के अंदर आपका कितना मीनिंग हो जाएगा, 250 मीनिंग से ऊपर हो जाएगा। अगर आप केवल 10 ही मीनिंग रोज़ सीखते हैं तो 10 मीनिंग तो मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, कम से कम आपको 20 से 25 मीनिंग सिखाता हूँ। तो अगर आप 20 मीनिंग सीखेंगे तो आपके 500 शब्द वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहिएगा, लगातार डेली वीडियो देखते जाइए, बहुत सारी मीनिंग आप सीख जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। ऐसी और वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्लास नंबर 15। क्या लिखिएगा? क्लास नंबर 15, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।